हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। द एक्सप्रेस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और आप अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के द्वारा अधिक से अधिक मार्क को अंक हासिल करें। चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है 11वां चैप्टर, मानव नेत्र, ह्यूमन आइज, यानी मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, ये चैप्टर का नाम है। तो इसको शॉर्ट में लिखा गया है मानव नेत्र। तो आज हम लोग इसके बारे में पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा डिटेल के साथ हम लोग देखेंगे। और यदि आपको इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कीजिए और आपको जितने भी चैप्टर बाय चैप्टर आपको बताया जा रहा है, सारे चैप्टर बाय चैप्टर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट करके आप घर में फिर से रिवाइज करने के लिए आप अपने पास रख सकते हैं। हाँ, तो इससे पहले आप लोग को रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जितने भी नए वीडियो को अपलोड करेंगे और जितने भी लेटेस्ट खबर अगर आएगा एग्ज़ाम की दृष्टि से तो आपको इसमें बताया जाएगा। चलिए बिना देर किए हुए इस चैप्टर को शुरू किया जाता है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग भी इसमें आंसर देने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग का कितना सही हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसे उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, जरा दूरदृष्टि, वर्णांधता। तो आप लिखा क्या है कि जो निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, तो उस नेत्र में क्या होगा? तो आप लोग को पता है निकट दृष्टि दोष दो प्रकार का होता है, मतलब मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष जो होता है, तो निकट दृष्टि दोष क्या आता है? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को देख पाता है स्पष्ट ढंग से और दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पा रहा है, यानी दूर की वस्तु को देख पा रहा है, यानी दूर की वस्तु को देख पा रहा है। इसका मतलब जिसमें अगर देख पा रहा है उसी को उसको बोलते हैं दूर दृष्टि। यानी इसका पहला ऑप्शन नंबर सही होगा, आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, दूर दृष्टि होगा। चलिए अब नेक्स्ट नंबर, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। अगर कोई चंद्रमा पर खड़ा है तो अंतरिक्ष कैसा प्रतीत होगा? उसको काला प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा? काला प्रतीत होगा। ये तो हम लोग शुरू से पढ़े हैं। अब का यानी ये नीला नहीं होगा, उजाला भी नहीं होगा, लाल भी नहीं होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, काला ऑप्शन सही होगा। चलिए, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से द्वारा किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस के किया जाता है और दूरदृष्टि को उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। दूरदृष्टि जो होता है उसको उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। चलिए ऑप्शन आपको है उत्तल, अवतल, बाइफोकल, सिलेंड्रिकल। तो क्या होगा? आपका अवतल लेंस आपका सही होगा, अवतल लेंस आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए अगला चौथा नंबर देखते हैं कि एक्सपेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो सबसे अधिक झुकाव किसका होता है? बैगनी रंग का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होता है आपका, बैगनी रंग होगा, ऑप्शन नंबर सही होगा। और लाल रंग जो होता है सबसे कम होता है। अब निकाले होंगे तो इसे अगर प्रकाश की किरण आ रहा है तो ये सब 7 रंग में विभाजित होता है इसके बीच में। तो ये सबसे ऊपर में रेड रहता है और सबसे नीचे में जो रहता है ये बैगनी रहता है। सबसे नीचे में बैगनी रहता है, बैगनी रंग रहता है और सबसे ऊपर में लाल रंग रहता है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी ऑप्शन नंबर सही होगा। चलिए अब है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। तो लाल रंग ऑप्शन नंबर ए में बैगनी दिया है, बी में हरा दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अब देखिए कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह किसका नाम क्या है? तो कॉर्निया तो नहीं होगा,
उसका नाम है दृष्टिपटल, या इंग्लिश से कहते हैं उसको रेटिना कहते हैं। तो किस में है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी रेटिना होगा। इंग्लिश से कहते हैं रेटिना और हिंदी से कहते हैं दृष्टिपटल। चलिए अब 7 नंबर में है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह उसका नाम है। आँख के जिस भाग पर पड़ता है उसका क्या नाम है? उसका नाम फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है कॉर्निया, रेटिना, पुतली, और चौथा नंबर में दिया है आइरिस। तो ये किस में पड़ता है? रेटिना में पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं 8 नंबर, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, याद रखिएगा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। 9वां नंबर है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने यानी 7 रंगों में विभाजित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कांच का सिल्ली नहीं, अवतल दर्पण, दर्पण का प्रयोग नहीं होता है, उत्तल लेंस नहीं, किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो सबसे अधिक किसका होता है? तो रेड का होता है, यानी लाल रंग का होता है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, जिसके कारण से ये अधिक तरंगदैर्घ्य होने के कारण से ये क्षमता इसका ज़्यादा होने के कारण से क्या होता है कि अधिक ये विचलन नहीं करता है और ये सबसे ऊपर में रहता है, यानी क्या होगा? लाल रंग होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अब है सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी क्या होगा? तो न्यूनतम दूरी कितना होता है? यानी सामान्य दृष्टि के लिए आपका 25 सेंटीमीटर होता है, स्पष्ट दृष्टि के लिए 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होता है, और अधिकतम दूरी अनंत होता है। अधिकतम पूछे तो अनंत होता है और न्यूनतम पूछे तो 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये 25 मीटर दिया ऑप्शन नंबर में, ये गलत है। 2.5 ये भी गलत है, यानी सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो क्या है? प्रतिबिंब जहाँ पर बनाता है उसको हम लोग रेटिना कहते हैं, अथवा हिंदी से कहते हैं दृष्टिपटल। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, यानी दृष्टिपटल या रेटिना में उसका प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा कौन करता है? ऐसा हो पाने का कारण क्या है? जरा दृष्टिता, समंजन क्षमता, उसके बाद दिया है निकट दृष्टिता, दीर्घ दृष्टिता, यानी समंजन क्षमता के कारण भी होता जो है कि वह समंजन क्षमता अगर आँख का ख़त्म हो जाए तो जैसे वस्तु किसी को भी अगर देखते हैं तो उसके अनुसार क्या होता है? आँख खुलता है और ये होता है, जिसके तो उसको कहते हैं समंजन क्षमता। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो ये परितारिका द्वारा, ये नहीं होगा। ये नहीं होगा, ये पुतली द्वारा, ये भी नहीं, पक्षमाभी पेशी के द्वारा ये किया जाता है, फोकस दूरी को परिवर्तन किया जाता है। पक्षमाभी पेशी जो आँख के साइड में रहता है उसी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है एक स्वस्थ आँख के दूरी बिंदु होता है, दूरी बिंदु लिख दिया, दूर बिंदु होता है, क्या होता है? दूर बिंदु अनंत पर होता है, तो ये तो 25 सेंटीमीटर नहीं होगा, शून्य भी नहीं होगा, 250 भी नहीं होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, अनंत से 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दृष्टि दोष का अवतल तथा उत्तल दोनों लेंसों पर बने द्विफोक्सी के लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो यानी जरा दूरदृष्टा जो बीमारी होता है उसको दोनों प्रकार का लेंस को लगाया जाता है, उत्तल भी, यानी उत्तल लेंस भी लगाया जाता है और अवतल लेंस भी लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश का परिणाम को कौन नियंत्रित करता है? कॉर्निया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी लेंस, सी पुतली, डी नंबर आइरिस। तो आइरिस जो होता है उसके द्वारा किया जाता है। आगे है कि मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? तो मानव नेत्र में सबसे पहले पुतली से प्रवेश करता है, उसके बाद वह लेंस के द्वारा प्रवेश किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी पुतली में सबसे पहले प्रवेश करता है, यानी आँख जो होता है उसके ऊपर में एक पुतली रहता है, पहले उसमें प्रवेश करता है तब वो लेंस में प्रवेश करता है, इसका मतलब ये पुतली होगा। नेक्स्ट है 19 नंबर कि आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? तो आकाश का रंग नीला होने का कारण सबसे मुख्य कारण है परिकिरणन, यानी नीला रंग क्या होता है? सबसे ज़्यादा परिकिरणन हो जाने के कारण से वह नीला दिखाई, तो नीला होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो कहाँ होता है? तो
नेत्रोत के अंदर, ये नहीं होगा। अभिनेत्र अंतर्पृष्ठ के पर, अंतर्पृष्ठ पर, ये भी नहीं होगा। यानी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ये सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अब है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन कौन करता है? तो सबसे ज़्यादा विचलन बैगनी रंग करता है और सबसे कम लाल रंग। तो लाल रंग तो नहीं होगा, सबसे ज़्यादा पूछा है, पीला रंग भी नहीं होगा, यानी सबसे ज़्यादा बैगनी रंग करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यदि आप थ्योरी पढ़े हुए हैं तो थ्योरी अगर पढ़े हैं तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, अगर नहीं पढ़े तो आपको थोड़ा सा परेशानी होगा। लेकिन आप इसको 1 से 2 बार देखिए और PDF भी डाउनलोड करके आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कीजिए और उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आपका दिया गया है सारा, जितने भी साइंस का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा उसमें PDF डाल दिया गया है, आप खुद से इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश का रंग क्या होता है? अधिकतम जो झुका रहता है तो बैगनी रंग अधिक झुकता है और सबसे कम की कौन झुकता है? लाल झुकता है। और ये सब तक कोनो बीच में रहता है, यानी सबसे ज़्यादा कम झुकता है लाल और सबसे ज़्यादा बैगनी। तो हमको पूछा क्या है? सबसे अधिकतम, तो बैगनी रंग होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं कि चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है प्रकाश के किन रंगों का परिकिरण सबसे कम होता है? परिकिरण सबसे कम किसका होता है? तो लाल रंग का सबसे कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है और नीला रंग का सबसे ज़्यादा होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सबसे कम पूछा है, लाल रंग का सबसे कम पूछा है। तो क्यों होता है? तो इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे ज़्यादा होने के कारण से ये तरंगदैर्घ्य जो होता है ये सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण से ये अधिक नहीं हो पाता है। चलिए आगे देखते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकरण करता है? तो ये तो सब क्वेश्चन हमारा नीला ये होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब है आकाश नीला रंग का होना किस घटना का परिणाम है? तो ये प्रकाश के परिकिरण के कारण ये नीला दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपका जो है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब होता है? तो नेत्र में आपका वास्तविक दिखाई देता है और उल्टा और छोटा, यानी नेत्र में छोटा दिखाई देता है, वास्तविक और उल्टा दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 29 नंबर में कि नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो ये निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अगर नेत्र का अगर फोकस दूरी यानी एफ यानी फोकस दूरी अगर पहले जितना उससे यदि कम हो जाए तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो प्रिज्म जो होता है 3B आकार का होता है। आप इसमें देख सकते हैं ये 3 हो गया और इसके बाद और नीचे भी रहता है, यानी इस टोटल इसमें 5 सतह पाए जाते हैं। टोटल कितना? 5 सतह, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी प्रिज्म में 5 सतह होता है। अगर आप देखें तो आपको तो याद होगा कि उसमें कितना सतह होता है। चलिए आप देखते हैं आगे, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? 31 नंबर नया ऑप्शन क्या है कि पक्षमाभी, परितारिका, नेत्र, रेटिना। रेटिन लिखा है लेकिन रेटिना होगा, रेटिना ये होगा। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश के रंग का मेल से बना होता है। कितने रंग से बना है? तो श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितना रंगों से? 7 रंगों से, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट है कि नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो निकट दृष्टि दोष ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए। नेत्र का फोकस दूरी यदि कम हो जाए यानी एफ का मान अगर कम हो जाए तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। लास्ट 34 है, एक एंगस्ट्रॉन का मान होता है 10 से 10 मीटर तक का होता है। ए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप देखिए 35 नंबर में है कि खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? आप कहीं पर भी देखेंगे कि खतरे का निशान कहीं भी होता है तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। कौन सा रंग? लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा।
उसके बाद दिया हुआ 36 नंबर में कि इंद्रधनुष की भीतरी हिस्सा में कौन सी रंग होता है। तो इंद्रधनुष के भीतरी हिस्सा में कौन सा रंग होता है, तो बैगनी रंग होता है। कौन सा रंग होता है, बैगनी रंग होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही होगा। यानी कौन सा रंग होता है, इंद्रधनुष का सबसे भीतरी भाग में होता है बैगनी रंग होता है। याद रखिएगा, बैगनी रंग होता है। अब चलिए, अब ये है प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना क्या कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन नहीं, अपवर्तन ये भी नहीं, परिक्षेपण कहलाता है। परिक्षेपण कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। यही लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो यदि आप इस चैनल पर हैं, अब यदि इस चैनल पर आप यदि नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और यदि आपको इसका PDF अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहां से PDF प्राप्त कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल करने के लिए उसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।